And we are going live. Yeah. Good evening, everyone, and welcome to today's magic book. Sorry. Today's law of attraction and manifestation workshop. आज की वर्कशॉप में हम बेसिकली पूरे 30 डेज की जर्नी में क्या करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेंगे कि ये कोर्स है क्या एक्चुअली, जो अपन एनरोल किए हैं, सुने हैं, सबसे रेफर किया है आप लोगों को आपके किसी रिश्तेदार ने, तो वो क्या है ये कोर्स, उसके बारे में आज जानेंगे। कल से बुक स्टार्ट हो जाएगी। बुक की एक हिंदी कॉपी मैं आप लोगों को भेज दूंगी। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी बुक की कॉपी भेज दूंगी। हार्ड कॉपी आप लोगों को अमेजोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। सो आप ले सकते हैं अगर हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं आप लोग तो। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, मराठी सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये किताब। किताब का नाम है इंग्लिश में द मैजिक, हिंदी में जादू, और बाकी लैंग्वेजेस में पता नहीं मुझे क्या नाम है। यस, सो बुक की ऑथर का नाम है रोंडा बर्न। सो ये बुक हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से। कल इंट्रोडक्शन है बुक का, तो कल का दिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, कल का सेशन लंबा जाएगा। मतलब कल हमारी क्लास 1.5 घंटे की होने वाली है, बाकी दिन 1 घंटा 5 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी। जिस भी दिन अगर बाई चांस थोड़ा सा लंबा चलेगा क्लास तो मैं एक दिन पहले बता दूंगी। नोटबुक एक आप लोग अपनी नई लेके आए, क्योंकि एक नई जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं आप लोग। डेली कुछ लिखना है अपने को उसके अंदर। और ग्रीन पेन, ग्रीन कलर की इंक का पेन अगर आप लोग ला सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। ग्रीन नहीं है तो रेड भी चलेगा, रेड नहीं है तो ब्लू चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ग्रीन पेन, ग्रीन इंक वाला पेन ही चाहिए। बॉल पेन भी चलेगा बट ग्रीन कलर का होना चाहिए। यस, तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम का कोर्स। उसके लिए मैंने एक पीपीटी बना रखी है, साथ साथ में मैं बोलती चली जाऊंगी। ओके, लास्ट में इंट्रोडक्शंस लेते हैं जब लाइव हटा दूंगी। सो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। किस किस को क्या क्या पता है आकर्षण के नियम के बारे में? किसी को कुछ हल्का सा भी अंदाजा है आकर्षण का नियम क्या होता है, जो पहली बार कर रहे हैं ये कोर्स? शाय पीपल, ओके, मैं ही बता देती हूँ। सो आकर्षण का नियम कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे ये कहावतें सुनी होंगी अपन ने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो काटोगे। तो ये वैसे ही जो अपन सोचते हैं, जैसा अपन अपने हर इंसान का एक ऑरा होता है, हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो जैसे ही हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, वैसे ही हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव बन जाता है। तो हमारे पास में सभी पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। और यदि हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ में नेगेटिव होता चला जाता है। जैसा ऑरा रखेंगे वैसी ही चीज़ें हमारे साथ में होती चली जाएंगी। सो ये कोई नई चीज़ नहीं है। आकर्षण का नियम सदियों सदियों से चला आ रहा है। बहुत लोगों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ इसके ऊपर वीडियोस बने हैं। यूट्यूब के ऊपर आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखोगे, यानी आकर्षण का नियम लिखोगे, तो हज़ारों लाखों इनफैक्ट वीडियोस आ जाएंगे, जिसमें से कुछ फेमस स्टोरीज मैंने पिक करके यहाँ पे नाम लिखे हैं। विल स्मिथ, जो कि एक एक्टर थे, जिन्होंने एक चेक बनाया था $10 मिलियन का, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करके उसको अपने वॉलेट में लेके घूमते थे। जब भी देखते उसको थैंक यू बोलते थे। तो उससे क्या हुआ, उनको जो पहली मूवी मिली थी उसकी साइनिंग अमाउंट $10 मिलियन ही थी। अदरवाइज उनके पास कोई काम नहीं था, जॉबलेस थे वो। जिम कैरी, लेडी गागा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, इन सभी का वीडियो आज, इन सब में से 2-3 का वीडियो मैंने आज भेजा था अपने ग्रुप में, बैच 11 के ग्रुप में व्हाट्सएप पे। तो यदि नहीं देखा है आप लोगों ने तो प्लीज़ देखें कि कैसे इन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करके सफलता हासिल की। एक जो नाम उस वीडियो में है और यहाँ पे नहीं है वो है रणवीर सिंह का। रणवीर सिंह एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं आज की डेट में बॉलीवुड के। सो उनके सिस्टर ने उन्हें बर्थडे पे एक केक गिफ्ट किया था, और उस केक पे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर लगा हुआ था, ऐसे है ना, पोस्टर लगा हुआ था। और उस पोस्टर पे जहाँ शाहरुख का फेस होना चाहिए वहाँ पे उन्होंने रणवीर सिंह का फेस लगा दिया था। तो क्या हुआ, उन्होंने वो पिक्चर उठा के अपने रूम में चिपका ली, उस केक पे से वो पिक्चर उठा के अपने रूम की दीवार पे लगा ली।
और उसको रोज देखते गए तो क्या हुआ, उसी प्रोडक्शन हाउस से उनको पहली पिक्चर का ऑफर आया, जो कि दिलवाले दुल्हनिया बना चुके थे। सो बी आर चोपड़ा हाउस से ही उनको पहला रोल मिला था। ये हुआ उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। सो ऐसे ही फ्रेडा पिंटो, वो भी उस वीडियो में मैंने बताया था। अच्छा, एक बात मैं एक बोलना चाहूँगी कि बैच 11 के ग्रुप में, यानी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जो भी वीडियो भेजूंगी, जो भी कुछ भेजूंगी लिंक, उसको उसी दिन देख लें, क्योंकि या तो मैं उस दिन उसके बारे में बोल चुकी होंगी या फिर मैं उसके बारे में अगले दिन बोलने वाले होंगी। सो इसलिए अगर मैंने वो वीडियो कुछ भेजा है तो वो आप लोगों के कोर्स से रिलेटेड ही है, कुछ भी बिना कोर्स से रिलेटेड मटेरियल यहाँ पे नहीं आएगा इस ग्रुप में, ठीक है। नो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नथिंग, कुछ नहीं आएगा इस ग्रुप के अंदर जी। सो हाँ, सो उस वीडियो में एक फ्रेडा पिंटो का भी एक स्टोरी था, जिसमें वो रोज अपनी एक स्पीच की प्रैक्टिस करती थी, जैसे कि उसे ऑस्कर अवार्ड मिल गया है और वो स्पीच रेडी कर रही है, मिरर के सामने देख के स्पीच रेडी करती थी। वो बच्ची थी तब से करती थी, और सच में उनकी पहली ही मूवी के लिए उनको ऑस्कर अवार्ड मिल गया। उनसे बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन फिर भी देखो उनको मिला पहली ही मूवी में। क्यों मिला? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे मिला वो सब हम सीखने वाले हैं। और एक सक्सेस स्टोरी जिसकी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वो हूँ मैं खुद। डाइजेस्टिव सिस्टम चैलेंज था मुझे, बहुत ज़्यादा गैस बनती थी, गैस दिल में चढ़ जाती थी, पता नहीं चलता था कि गैस बनी है कि दिल में दर्द उठा है। डॉक्टर के भागते थे, ईसीजी होता था, कुछ नहीं, गैस बनी है, वापस घर आ जाते थे। कई बार हॉस्पिटलाइज हुई हूँ। डर डर लगता था खाना खाने से। खीरा खा लिया, राजमा खा लिया, छोले खा लिए, रात को तो बस बैंड बज जाने वाली है, पक्की बात है। कहीं भी पार्टी वगैरह में जाने से पहले ही खाना घर से खा के निकलती थी, क्योंकि मुझे 7 बजे अगर खाना ना मिले तो आगे जाके फिर गड़बड़ हो जाती है। लेट तो मैं खा ही नहीं सकती, तो सामने वाले को तो बस शक्ल दिखाने जाते थे हम पार्टी में, मैं तो खाना ही नहीं खाती थी। खाना तो मैं अपने घर से ही खा के जाती थी। सो इतना चैलेंज था मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं कुछ कुछ जिनको यूज़ किया, और आज की डेट में पिछले 2 साल होने वाले हैं मुझे 1 महीने बाद में, 2 सालों से मैंने एक भी एंटी एसिड नहीं खाई है। एक बार ऐसा नहीं है कि गैस नहीं बनती है, लेकिन गर्म पानी पी के 2-4 चक्कर लगाने से ठीक हो जाती है। मेडिसिन लेने तक की नौबत नहीं आती है। मतलब इतना, वरना तो डर हो गया था कि हस्बैंड को मुझे अकेले घर पे छोड़ के जाने में डर लगने लगता था। कि हम यूएस रहते थे तो इन्हें डर लगता था कि आज इसको अकेले छोड़ के जा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा इसको, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता था। ये मुझे अकेला छोड़ के जाते, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता अकेले रहने का, और बस मुझे गैस हो जाती और दिल में दर्द उठ जाता मुझे। सो बहुत बार ऐसा हो गया, तो ये इनको डर ही लगने लग गया लिटरली मेरे से, मेरे चैलेंजेस से। सो बहुत आराम है। प्लस मेरे हस्बैंड को एक्जिमा था पैर में, इतना पोर्शन ऑफ स्किन, मतलब ये जो पैर का इतना हिस्सा है पूरा ब्लैक हो गया था, खुजली कर करके खून निकल निकल के पूरा ब्लैक हो गया था। 12 साल से तो ऊपर से था वो एक्जिमा। वो ठीक हो गया। 6 महीने से पानी को एनर्जाइज करके पिया उन्होंने, तो हाँ, उनकी स्किन आज फिर से वैसी हो गई है। पूरे बाकी की स्किन का जो कलर है वही उनकी दूसरी उस पार्ट ऑफ स्किन का कलर है। कोई मेडिसिन काम नहीं आ रही थी। यूके में भी इलाज करवाया था, यूएस में भी करवाया था। थोड़े दिन ठीक होती, जैसी दवाई लगाना छोड़ते फिर से हो जाता। सो फाइनली अब इस टेक्निक से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक से हेल्प मिली है। सो और भी बहुत सारे मैजिक्स हुए हैं, जैसे जैसे कोर्स करेंगे वैसे वैसे मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या मैजिक्स क्रिएट किए हैं हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। आज के बाद से लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यदि कुछ भी छोटा सा भी अपने को फायदा होता है तो उसको हम बोलेंगे मैजिक। मैजिक हो गया। सो बुक का नाम भी मैजिक है, तो इसलिए अपन भी बोलेंगे मैजिक हो गया। कैसे काम करता है ये मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन होता क्या है? संकल्प से सिद्धि। किसी चीज का संकल्प लेके उसको सिद्ध कर लेना, उसको रियलिटी में ले आना, रियल वर्ल्ड में ले आना, उसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। सो जो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जो लोग उसको यूज नहीं करते हैं उनके लिए जिंदगी कैसी होती है? ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी कोई अड़चन आ जाती है। डील साइन होने वाली होती है, सामने वाला क्लाइंट मना कर देता है। लड़के वाले लड़की वाले हाँ करने वाले होते हैं, सामने से ना आ जाती है। हमेशा ऐसे लगता है कि काम बन रहा है, बस काम बिगड़ जाता है। लेकिन जो लोग यूज करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, उनके लिए एकदम हाईवे रोड बन जाती है जिंदगी। नो रुकावट, नो ऑब्स्ट्रक्शंस, एकदम सीधी सपाट रोड,
बिल्कुल स्पीड में अपन अपने टारगेट पे, अपने ड्रीम को अचीव कर लेते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ड्रीम्स कैसे लिखने हैं, कल लिखने हैं अपने को, कल इस पे ज़्यादा बात करेंगे। तो लिखने कैसे होते हैं अपने को ड्रीम्स? हेल्थ के एरिया में लिखो अपने लिए, फिर अपनी फैमिली के लिए। पहले हेल्थ होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं। बाद में फिर अपन को चाहिए पैसा, उसके बाद चाहिए रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स में आपका ड्रीम किसी के साथ भी हो सकता है, आपके स्पाउस, पेरेंट्स, इन लॉज, किड्स, एम्प्लॉयज़, किसी के साथ में भी आप अपने ड्रीम लिख सकते हो। मटेरियल थिंग कुछ चाहिए, घर, गाड़ी, घड़ी, परफ्यूम महंगा, ये वो कुछ चाहिए। ट्रैवल प्लान्स है आपके, कहीं घूमना जाना चाहते हो, नहीं घूमने का कोई प्लान है ना, तो भी बनाओ एक, क्योंकि अब मतलब बहुत जिंदगी काट ली अपन ने बिना घूमे मंदिर वगैरह जाके। अब थोड़ा सा ट्रैवल प्लान्स बनाओ, चाहे वो क्या बोलते हैं ना, एक पर्टिकुलर जगह जाने का हो, मॉरिशस, श्रीलंका, चार धाम वगैरह तो जाओगे ही डेफिनेटली, लेकिन ये भी बनाओ, जिंदगी के मजे लीजिए। ट्रैवल का प्लान जरूर रखिए। और फिर आता है लास्ट में करियर। अपने बैच में ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से ऑलरेडी सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। ज़्यादातर लोगों का करियर से रिलेटेड अगर होगा तो मेरे ख्याल से बच्चों का करियर के बारे में ड्रीम होगा। तो आप बच्चों के करियर के बारे में भी ड्रीम लिख सकते हैं। डेफिनेटली अपन दूसरों के लिए लिख सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए कुछ ड्रीम लिखते हैं तो उसको पूरा करने में थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगती है, थोड़ी सी शिद्दत ज़्यादा लगती है उसमें। बाकी अपने लिए तो सबसे पहले आप अपना फ़र्क महसूस करोगे हेल्थ में, डे 2 या डे 3 से। कल से हमारा डे 0 है, फिर डे 1, डे 2 ऐसे। 3 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ ना कुछ हल्का महसूस हो जाएगा आपके मनस्थिति में, हैप्पीनेस लेवल में। हैप्पी रहेंगे तो स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो क्या बोलते हैं, खाना अच्छे से पचेगा, नींद अच्छी से आएगी। तो ये सब फ़र्क आप महसूस करने चाहिए। आज तक के पार्टिसिपेंट्स ने डे 3 से, डे 2 से इनफैक्ट अपने मैजिक शेयर करना शुरू कर दिए, तो आपके बैच में भी डेफिनेटली होंगे। ऑल द बेस्ट। कल अपन ड्रीम्स लिखने सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं ड्रीम्स, ठीक है, इन कैटेगरीज में लिखेंगे। ड्रीम्स होते क्या हैं? या तो हमें कोई चीज़ चाहिए या हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, या तो मुझे मोटा नहीं होना है या मुझे पतला होना है, या तो मुझे 4 BHK घर चाहिए या मुझे 2 BHK घर नहीं चाहिए, है ना। इसी तरीके से ड्रीम होता है, या तो हमें कुछ चाहिए होता है या हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये जो नहीं है ना, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है नॉट, सो ये नॉट वर्ड कायनात को सुनाई नहीं देता है, ऐसा मान लीजिए आप, क्योंकि नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तरंग। हर शब्द की एक तरंग होती है, वो तरंगे नेगेटिव होती हैं तो कायनात को सुनाई नहीं देती है। तो अगर आप बोल रहे हो मुझे मोटा नहीं होना है, तो वो नहीं तो सुनाई नहीं देता उनको, और मोटा होना है सुनाई देता है। तो वो फ्रीक्वेंसी वहां मैच हो जाती है और वही आपके साथ होता रहता है। आप और मोटे और मोटे और मोटे होते चले जाते हो। तो ऐसे ही किसी भी एग्जाम्पल में आप लगा के देख सकते हैं, ना सुनाई नहीं देता है। तो एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मुझे कभी भी पूछते थे ना शादी से पहले कि कहाँ जाएगी तू शादी करके, तो मैं हमेशा बोलती थी इंडियन स्विट्जरलैंड, बैंगलोर ही आ गई मैं। और मेरी बहन को एक बार चेन्नई जाना पड़ा, तो उसने बोला कितना गंदा शहर है, यहाँ तो कभी ना हूँ मैं। और लो, शादी वहीं हो गई उसकी, चेन्नई में ही हो गई, और वो भी उसी एरिया में हो गई जो एरिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो खैर उसे बहुत पसंद है। हम जो नहीं बोलते हैं ना, वो सुनाई नहीं देता है। उसने बोला नहीं जाना है वहाँ पे, तो वो वहीं लैंड करी। मैंने बोला मुझे कहाँ जाना है, मैं भी वहीं लैंड करी। इसलिए नहीं वर्ड मत बोले, कभी भी अपना ड्रीम लिखें तो हमेशा आपको क्या चाहिए और वो लिखिए, क्या नहीं चाहिए वो मत लिखिए। कि जैसे मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, दर्द नेगेटिव वर्ड है, तो दर्द नहीं लिखेंगे, मेरे घुटने ठीक हो गए हैं, बस इतना काफी है। कायनात को समझ में आता है, दर्द बताना जरूरी नहीं है अपने को, ठीक है ना। तो ऐसे ड्रीम्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ऐसे? क्योंकि नेगेटिव वर्ड्स की नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। और एक क्या बोलते हैं इसको, थियरी लिखी गई थी, अपवर्ड स्पाइरल डाउनवर्ड स्पाइरल, जिसमें बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने, न्यूरो सर्जन्स ने मिलकर अपना कंट्रीब्यूशन दिया था उस किताब में, उस थियरी में। और ये पाया गया कि जो लोग अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी फीलिंग्स में रहते हैं, मतलब पॉजिटिव रहते हैं, उनको कभी भी सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब नहीं होता है।
वो एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं, मतलब वो और ऊंचा और ऊंची ऊंचाइयों की तरफ जाते हैं। लेकिन जो ये इस डायग्राम में ये जो बोर्डम है, बोर्डम से नीचे की कोई भी फीलिंग अगर आपको हो रही है, पेसिमिज्म, फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं अपन, डाउट में है अपन, इम्पेशंस, हड़बड़ी में है अपन, चिंता में है अपन, या गुस्से में है अपन, या द्वेष की भावनाएं हैं अपने मन में किसी के प्रति, तो वो अपने को नीचे की डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो जिन लोगों को ऐसी भावनाएं आती हैं, ऐसी भावनाओं में रहते हैं, उनको डिप्रेशन जल्दी हो जाता है, बल कंपेयर टू जो बोर्डम्स की लाइन से ऊपर रहते हैं। सो अगर आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हो, तो समझ जाओ कि भैया टाइम में आ गया है कि अपन नीचे जा सकते हैं, ऊपर जाना है अपने को कुछ करना चाहिए ताकि अपन ऊपर जाएं। तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करने से खुशी मिलती है वो करना चाहिए। बच्चों से बात करने से खुशी मिलती है, बच्चों से बात कीजिए। आपको पेरेंट्स से बात करने से खुशी मिलती है, पेरेंट्स से बात कीजिए। अगर आपको पोता पोती दोहिता दोहिती से बात करने से खुशी मिलती है, उससे बात कीजिए। अगर आपको कुछ चटपटा खाना खाने से अच्छा, मतलब पानी पूरी जैसे, पानी पूरी खाते ही मूड ठीक हो जाता है सबका, या पिज़्ज़ा खाने से मूड ठीक हो जाता है यंगर जनरेशन का, वो खाने से अच्छा लगता है, वो खा लीजिए। आपको गाने सुनने अच्छे लगते हैं, गाने सुनिए, पर नेगेटिव गाने मत सुनिए, जुदाई के, बेदर्दी, ये वो गाने नहीं सुनिए। पॉजिटिव सॉन्ग्स सुनिए, भजन सुनिए। अगर आपको आरती ये सब सुनने से अच्छा लगता है, भजन सुनने से अच्छा लगता है, वो सुनिए, ताकि आप बोर होने से क्या होता है, नीचे चले जाते हैं फीलिंग्स में। ये फीलिंग्स चार्ट है, तो अगर यहाँ बोर पे आ गए अपन इस चार्ट में, तो नीचे डिप्रेशन की तरफ जाना आसान हो जाता है। बोर से ऊपर जाना है तो कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, ताकि आप ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि हमारी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है, जो हमारे ड्रीम्स पूरे करने की जर्नी है, उसमें हमारे को पॉजिटिव रहना है। क्यों रहना है पॉजिटिव? क्योंकि हर इमोशन, जो भी हमारे को एक फीलिंग आ रही है, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारा खेल फ्रीक्वेंसी का है। सो जो तरंग उत्पन्न होती है हमारी फीलिंग से, उसी का खेल है ये सब। सो जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, उनकी तरंगे बहुत स्ट्रांग होती है, हाई होती है, जो कि मैच हो जाती है फटाफट ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से। और ये जो कम नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो इसलिए ब्रह्मांड को सुनाई नहीं देती है, मैच नहीं होती है वहाँ पे। तो गुस्सा, शर्म, ग्रीफ, घमंड, ये सारी जो है, ये नहीं रखनी है अपने को अपने मन में, इनको हटा देना है और लेके आना है करेज, मतलब हिम्मत, विलिंगनेस, आगे जाने की एक चाहत, एक प्यार, एक खुशी, हैप्पीनेस और जॉय। ये सब कैसे आएगा? ये आएगा कल से जो अपन किताब पढ़ने वाले हैं उससे। कल से जो किताब पढ़ने वाले हैं, उसमें हर चैप्टर के बाद में एक होमवर्क है, लिखने का होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है। डरिए मत कि भैया इतने सालों बाद में लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा, लिखे बिना तो कोई मैजिक नहीं होगा, कोई जादू नहीं होने वाला है। सो इसलिए लिखना तो पड़ेगा। छोटे छोटे होमवर्क्स हैं, कोई बहुत बड़ी कुछ गाथाएं नहीं लिखनी अपने को। किसी को थैंक यू लिखने को बोलेंगी कि जैसे फूड को थैंक यू लिख दो, सन को थैंक यू लिख दो, मून को थैंक यू लिख दो, इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे। और वो लिखने से क्या होगा, हम हमेशा हैप्पीनेस के जोन में रहेंगे, पॉजिटिविटी के जोन में रहेंगे। पॉजिटिविटी के जोन में रहने से क्या होगा, पॉजिटिव तरंगों से घिरे रहेंगे। पॉजिटिव तरंग से घिरने से क्या होगा, जल्दी जल्दी ब्रह्मांड से कनेक्शन बैठ जाएगा। रेडियो जब ट्यून करते हैं अपन, तो जब तक वो उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून नहीं होता ना, गाना सुनाई नहीं देता है, कटर 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 आवाज आती रहती है, गाना का सही वॉल्यूम, सही स्पीच सुनाई नहीं देता हमारे को तब तक। तो वैसे ही ब्रह्मांड से कनेक्शन बैठाने के लिए सही फ्रीक्वेंसी पे आना पड़ेगा अपने को, यानी हैप्पी, खुश रहो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, डेफिनेटली कनेक्शन बैठ जाएगा। तरंग, एक्चुअली एक एग्जांपल देती हूँ कि तरंग क्या होता है। कभी कभी कोई इंसान घर में घुसता ही है और उसका चेहरा देख के हम समझ जाते हैं कि भैया आज तो कुछ गड़बड़ है, आज तो दुकान पे कुछ होके आया है, ऑफिस में कुछ तो हुआ है इसके साथ में, चेहरा उतरा हुआ है या फिर गुस्से में है। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन हम पहचान गए। कैसे? उसकी तरंग से। ऐसे ही एक रूम में कुछ बातें हो रही है, बहुत गर्मा गर्मी की बातें हो रही है, आप अचानक से बाहर से अंदर गए उस रूम के अंदर, रूम का माहौल, कोई कुछ नहीं सुना आपने, लेकिन रूम का माहौल देख के आपको समझ में आ गया भैया यहाँ कुछ गर्मा गर्मी की बातें हो रही है, निकल जाओ यहाँ से। कैसे पता चला? तरंगों से। ये सब होती हैं तरंगे। हर इंसान की एक तरंग होती है। किसी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह यार क्या पॉजिटिव इंसान है, बातें करना अच्छा लगता है हमें उनसे। और किसी को देख के
दूर से ही नमस्ते कर लेने का मन करता है कि भैया बस हो गया, थैंक यू, नहीं बात करनी इनसे, अपन को इनसे ज़्यादा देर नहीं रखना है अपने को। सो कैसे पता चलता है? उनकी तरंगों से। तरंगे कैसे बनती है? हमारे शब्द हमारे विचार बनते हैं, हमारे विचार हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करते हैं, और हमारी फीलिंग्स हमारी तरंगों को प्रभावित करती है। तो मैं क्या बोल रही हूँ वो मेरे शब्दों पे सॉरी मेरी सोच पे प्रभाव डालेगा कि मैं क्या सोचती हूँ। मैं क्या सोचती हूँ वो मैं क्या महसूस करती हूँ उस पर प्रभाव डालेगा, और मैं क्या महसूस कर रही हूँ ना वही मेरी तरंग को प्रभावित कर देगा। अगर मैं महसूस बुरा कर रही हूँ तो मेरी नेगेटिव हो जाएगी, मैं महसूस गुस्सा कर रही हूँ तो मेरी ऑरा नेगेटिव हो जाएगी। सो अपने को नेगेटिव ऑरा में रहना ही नहीं है एटलीस्ट ये 30 दिन, नेक्स्ट 30 डेज। सो उसके लिए अपन करेंगे उस किताब के होमवर्क, वो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव बना देगी। पॉजिटिव बनने से क्या क्या होता है देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। सो फीलिंग्स और वर्ड्स दोनों ही एनर्जी है। आप जो महसूस करते हो, जो बोलते हो, दोनों ही एनर्जी है। इसको प्रूव किया गया एक एक्सपेरिमेंट से जो किया था डॉक्टर मसुरू इमोतो ने। उन्होंने क्या किया, ऐसे 2 जार लिए और उबला हुआ चावल लिया दोनों जार के अंदर। आप भी कर सकते हैं अपने घर पे ये एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक कांच का या फिर प्लास्टिक का लें डब्बा, क्या बोलते हैं उसको, कैप, ढक्कन वाला डब्बा होना चाहिए, ठीक है, कैप वाला डब्बा होना चाहिए, एयर टाइट डब्बा होना चाहिए। उसके अंदर चावल लें इतना, अगर इतना बड़ा है तो मेरे ख्याल से एक बड़ी वाली चम्मच चावल काफ़ी होगा। उबला हुआ चावल चाहिए, ठीक है, उबला हुआ चावल, पानी निकाल लें उसका, उबला हुआ चावल दोनों जार में उबला हुआ चावल लें, 2 जार लें, दोनों में उबला हुआ चावल लें, 2 चम्मच पानी डाल दें उसके अंदर। पीने का पानी डाल सकते हैं, नल का पानी डाल सकते हैं, डजंट मैटर। पानी डाल दें, लिड बंद करें, मतलब उसको बिल्कुल हवा से बचा लें उसको। एक के ऊपर लिखो आई लव यू, एक के ऊपर लिखो आई हेट यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ करती हूँ, या मैं तुमसे नफरत करता हूँ करती हूँ, ये लिखिए अपने दोनों जार पे, एक एक पे। एक को रखिए सबको, मतलब दोनों को दूर दूर रखिए। एक को अगर आपने बेडरूम में रखा है तो एक को लिविंग रूम में रखो, एक को लिविंग रूम में रखा है तो दूसरे को किचन में रखो। ऐसे दूर दूर रखो जहाँ पे आते जाते आपको दिखाई देते रहे वो दोनों जार। और जब जब आप उनको देखो तब तब उसके पास जाओ और उसको बोलो वही जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ लिखा हुआ है तो उसको जाके बोलो कितने सुंदर हो यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई रियली लव यू, यू वेरी ब्यूटिफुल। मतलब प्यारी प्यारी बातें करो उसके साथ में, ठीक है। और जिसके ऊपर नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी मैं तुम्हारे से नफरत करती हूँ, उसको जाके नफरत की बातें कीजिए, कितने बदसूरत हो तुम, कुछ अक्ल नहीं है तुम्हारे को, होमवर्क नहीं किया अभी तक, सारा दिन टीवी दिखा लो बस तुम्हारे को। जैसे बच्चे से अपन गुस्से में बात करते हैं बस वैसे बात कीजिए उससे। विद इन फ्यू डेज, 7 डेज के अंदर अंदर ऐसी हालत हो जाएगी। जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो उसमें ऐसे धीरे धीरे येलोइशनेस आ जाएगी, फंगस आ जाएगी, फिर ये थोड़ा सा ब्राउन होने लग जाएगा और फिर ब्लैक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सो जिसको अपन नेगेटिव बोल रहे हैं उसमें फंगस लग जाती है, और जिसको पॉजिटिव बोल रहे हैं उसको कुछ भी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा येलोइश होगा, 21 दिन तक बंद रखोगे किसी को खाने के आइटम को तो यस थोड़ा तो फर्मेंटेशन होता ही है, थोड़ा तो खमीर उगता ही है उसके अंदर, वो येलो हो जाएगा, लेकिन फंगस नहीं लगेगी उसके अंदर। तो क्या प्रूव हुआ इससे? हमारी बॉडी में भी 70 से 80% वाटर है। हम अपने बच्चों से या अपने आप से कैसे बात करते हैं, कितना अपने आप को नेगेटिव बोलते रहते हैं, कितना बच्चों को नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो क्या होता है नेगेटिव बोलने से? जब चावल में फंगस लग गई तो हमारे शरीर में भी तो पानी है, चावल में पानी था, पानी ने आपकी शब्दों की एनर्जी कैच कर ली, एब्जॉर्ब कर ली, अपने अंदर समा ली। नेगेटिव बोला इसलिए उसको फंगस लग गई, पॉजिटिव बोला इसलिए फंगस नहीं लगी। तो वैसे ही अगर आप दिन भर सोच विचार चिंता इन सब में रहोगे तो आपके शरीर के अंदर का जो पानी है वो भी नेगेटिव वाइब्रेशन में रहेगा, और फिर ये बीमारी वो बीमारी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सबसे पहले डार्क सर्कल, फिर हेयर फॉल, फिर खाना नहीं पचता है, फिर ये खाना नहीं पचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। सो बाकी की बीमारियां भी आ जाती हैं। सो कभी भी नेगेटिव इमोशंस में नहीं रहना है, किसी को नेगेटिव बोलना भी नहीं है हमारे को, क्योंकि हम खुद का तो नेगेटिव बोलने से अपने शरीर का तो नुकसान कर ही रहे हैं,
सामने वाले के शरीर में भी फंगस लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि हमारे शब्दों में, हमारे भावों में एनर्जी है और एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। हम हमारे शब्दों में जो एनर्जी है वो उस राइस को मिल गई, नेगेटिव वाले को नेगेटिव मिल गई, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव मिल गई। तो ये प्रूव हो गया उससे। अब एक और करते हैं एक्सपेरिमेंट। ईयर प्लग लेके आए हैं आप लोग? तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ सभी लोगों से कि वीडियोज ऑन करें। ये ईयर प्लग जैसे ऐसे होता है ना, तो उसमें से सिर्फ एक आप ले लीजिए, दूसरा दूसरा समेट के अपने मुट्ठी में ले लो। तो सिर्फ एक साइड का कान का लटका लीजिए ऐसे। ओके, लेट मी म्यूट। ऑन बज रहा है। हाँ जी। अब इसको दूसरे हाथ से रोक लीजिए और मुझे मत देखना, पूरा ध्यान अपना ईयर प्लग पे रखो, हिलने मत देना इसको। दूसरे हाथ से रोक लो उसको और धीरे से छोड़ो ताकि वो हिले नहीं, एकदम धीरे से छोड़ो। सारा ध्यान अपना ईयर प्लग पे रखना, मेरे पे नहीं, ईयर प्लग पे रखो अपना ध्यान। और सिर्फ दिमाग में एक सोच लेके आइए कि वो आगे पीछे हिल रहा है। आगे पीछे मतलब आपकी तरफ आ रहा है और जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है और जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, जा रहा है। मेरे को मत देखो, ईयर प्लग को देखो। अब ये सोचिए कि वो लेफ्ट राइट हो रहा है। अब सोचिए कि वो गोल गोल घूम रहा है घड़ी के कांटों के जैसे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से फिर 12। अब सोचिए कि वो उल्टी घड़ी में घूम रहा है, एंटी क्लॉक घूम रहा है, यानी 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12। किसका किसका घूमा, किसका किसका आगे पीछे हो गया, जैसा सोचा था वैसा हो गया। मेरा हुआ। आपका हुआ और किसी का हो पाया? अनम्यूट करके बताएं। नीतू जी की तरफ से थम्स अप आया, वेरी गुड। नहीं और हुआ। नहीं हुआ? सरिता आंटी का नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अकेले में प्रैक्टिस करें इसको, ठीक है? एक बार दोबारा से ऐसे, ठीक है? अकेले में कीजिएगा, ध्यान पूरा इसका अपना ईयर प्लग पे रखिएगा। ऐसे पकड़ना है अपने को ईयर प्लग, देखो ये सिंगल वाला लेना है, डबल नहीं लेना है, सिंगल लेना है। और इस हाथ से इसको रोक लेना अगर ये हिल रहा है तो, और धीरे से छोड़ना उसको। और सारा ध्यान आपका उस ईयर प्लग पे होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे करके सोचो कि वो आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, सारा ध्यान उसी पे रखना। देखो जैसे मेरा होने लगा, अब मैं सोच रही हूँ कि वो साइड टू एंड फ्रो हो रहा है, ऐसे लेफ्ट राइट हो रहा है, देखो होने लगा। सो ऐसे आप अकेले में कर सकते हैं इसको। जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो दोबारा से करें इसको। क्या प्रूव हुआ इससे? कि हमारे यहाँ जो थॉट चलती है वो हमारे यहाँ के सेल्स ने सुन ली। मैंने तो सिर्फ यहाँ सोचा था, पर यहाँ के सेल्स ने सुन ली वो चीज़। तो यानी कि आपकी बॉडी का हर एक सेल आपकी बात सुनता है, आपके विचारों का इम्पैक्ट। निशा जी का डन, निशा का डन, थैंक यू निशा। आपके विचारों का इम्पैक्ट हर बॉडी के एक एक सेल पे पड़ता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो क्या मैजिक्स नहीं क्रिएट कर लोगे आप लोग अभी 30 दिन के अंदर? एक एक बॉडी का सेल सुनने लगेगा आपकी बात
कि हाँ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, पूरा शरीर में पॉजिटिव तरंगें दौड़ने लगेंगी, तो डेफिनेटली आप लोग मैजिक्स क्रिएट करोगे सबसे पहले अपने हेल्थ एरिया में। और जब कोई पॉजिटिव होता है तो एक तरीके से ये मानिए कि उसके मुंह पे सरस्वती विराजमान हो जाती है, जो बोलते हैं अपन फिर वो सच हो जाता है। तो इसीलिए हमारे ड्रीम्स पूरे होने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ी बहुत हम और टेक्निक सीखेंगे इसमें, पॉजिटिव रहते रहते ही और कैसे टेक्निक्स इसका इस्तेमाल करना है ड्रीम्स पूरे करने के लिए, वो सीखेंगे हम पूरे 30 दिन की जर्नी में। ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स हैं वो अभी अपन देखते हैं। सो वेज टू मैनिफेस्ट, तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के। ओके, सेट गोल्स, बहुत क्लियरली अपना ड्रीम लिखना है हमारे को, क्योंकि हम जो लिख देंगे वो हमको मिल जाएगा। चाहे दूसरों को वो मजाक लगे, मतलब दूसरे शायद हंसी उड़ाएं उस ड्रीम की, कोई बात नहीं, अगर वो आप बिलीव रखते हो कि हाँ वो ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो हाँ बस उसको पेपर पे उतार दीजिए। ग्रीन कलर के पेन से ही लिखेंगे अपन। ठीक है, तो कल इसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन क्या क्या होते हैं ड्रीम्स, कैसे कैसे लिख सकते हैं, वो सब अपन कल बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में लिखना है एंड ऑल दैट कल बताऊंगी, लेकिन लिख देने से ही 33% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं आपके किसी भी बोले हुए वाक्य की सच हो जाने की। क्यों? बचपन में जब कोई स्पेलिंग गलत हो जाती थी तो अपने को टीचर कितनी बार लिखवाती थी? 100 बार लिखो। 100 बार लिखने से याद कैसे हो जाता था? क्योंकि हमारे फिंगर्स, जिस भी हाथ से हम लिखते हैं, लेफ्ट राइट जिस भी हाथ से लिखते हैं, हमारे फिंगर्स और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक न्यूरो पाथवे है। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए नसें जा रही हैं, तो आप जो लिखते हो वो यहाँ पे लिखता चला जाता है, वो जितनी बार लिखते हो उतनी बार यहाँ पे गहरा होता जाता है। कच्चे रास्ते देखे होंगे आप लोगों ने गाँव में, तो सरकार सड़क कहाँ बनाने जाती है? सबसे पहले जहाँ से ऑलरेडी एक कच्चा रास्ता निकल रहा हो। सो जब आप रोज 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 अपने ड्रीम्स लिखोगे, रोज पॉजिटिव चीजें लिखोगे, तो यूनिवर्स सड़क कहाँ बनाएगी? उसी पगडंडी पे। तो आपको रोज लिखने की हैबिट डालनी होगी कि भैया मैं तो रोज पॉजिटिव कुछ चीज लिखूंगी। क्या लिखना है वो मैं बता दूंगी, किताब बता देगी आप लोगों को डेली, लेकिन लिखना है। लिखना इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी में, बोलने से नहीं होगा इस जर्नी में। सो प्लीज फिर से बच्चे बन जाइए, पेन कॉपी उठाइए और लिखिएगा, जो भी कल से होमवर्क मिलेगा वो लिखिएगा। ठीक है, हाँ, तो ड्रीम में जो लिख दोगे वो मिल जाएगा। पहली बात, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए कि ये बीमारी ठीक हो गई है, बीमारी वर्ड, दर्द वर्ड, ये कर्ज वर्ड कि मेरा कर्ज उतर गया है, फलाना फलाना अमाउंट का कर्ज उतर गया है। इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि नेगेटिव वर्ड्स कायनात को सुनाई नहीं देते। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती है। तो इसलिए आप लोग सभी एक बार अपने ड्रीम्स कल लिखेंगे, चैप्टर के बाद में मुझे भेजेंगे, मैं उनको करेक्ट करके फिर से भेजूंगी आप लोगों को। उसके बाद ही आप एक नई कॉपी में उसको फेयर आउट कीजिएगा। पहले आप मुझे रफ में लिख के भेजिएगा, टाइप करके भेजना है तो टाइप करके भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आपको रिटर्न में वैसे ही भेज दूंगी, आपने हिंदी में भेजा है तो मैं हिंदी में भेज दूंगी आपको वापस। ठीक है, सो बहुत क्लियरली लिखिएगा अपने ड्रीम्स की, ड्रीम्स में एक्चुअली क्या चाहिए अपने को। हेल्थ में जैसे किसी का ड्रीम है तो मेरा डैश डैश, मेरा बीपी, फॉर एग्जाम्पल मेरा बीपी अब, ऐसे नहीं बोलेंगे कि 330 सॉरी 180 नहीं रहता है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या रहना चाहिए वो लिखेंगे, 120/80 रहता है। मेरा शुगर अब डैश डैश नहीं रहता है, ऐसा नहीं लिखेंगे। मेरा शुगर अब क्या रहना चाहिए वो लिखेंगे। मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शांतिपूर्ण हूँ, दिमाग की बातें भी लिखेंगे अपना, क्योंकि दिमाग हेल्दी होगा तभी अपना शरीर हेल्दी रह पाएगा। तो शांति, हैप्पीनेस, ये सब भी लिखेंगे अपन। ठीक है, सो ड्रीम्स लिखेंगे सबसे पहले कल, ज़्यादा बात इस पर कल करते हैं। सो नेक्स्ट टेक्निक जो है इसकी, खुद से प्यार करना। अगर अपन ने खुद से प्यार नहीं किया, खुद को उतना क्या बोलते हैं डिजर्विंग नहीं समझा कि नहीं नहीं मेरे को कहाँ से मिलेगा ये, चलो लिख देती हूँ लेकिन मेरे को कहाँ से मिलेगा ये, ऐसा अगर भावना आप अपने बारे में रखोगे तो कायनात क्यों सुनेगी आपकी बात। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक को कुछ भी खिला दो चल जाता है,
एक को लेकिन पर्टिकुलर पराठा ही चाहिए, उसके ऊपर जैम ही चाहिए, उसको रोल करके ही देना पड़ता है, तो आप बनाते हो उसके लिए वैसा, भले ही वो कितना ही नाटक कर रहा हो, लेकिन आप उसके नाटक सहते हो, माँ हो आप, तो यूनिवर्स भी माँ है हमारी। तो हम जब नाटक करने बैठ जाते हैं ना कि नहीं मुझे तो चाहिए 4 BHK का घर, मुझे तो चाहिए बड़ी गाड़ी, मुझे तो चाहिए, जब जिद कर लेते हैं ना, वो शिद्दत रख लेते हैं, दीवानगी रख लेते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरी होती है फिर। सो आप जो भी करो पॉजिटिव रहो, अपने आप से प्यार करो, अपना ख्याल रखो। ऐसे नहीं करो कि एक रोटी कम पड़ रही है, ठीक है मैं कम खा लेती हूँ, मैं तो ब्रेड से खा लूँगी, उसको वो दे दो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा, तभी यूनिवर्स आपका ख्याल रखेगी। आपको आपके जो भी मेडिसिन दिए होंगे डॉक्टर ने, वो रखने पड़ेंगे, ख्याल टाइम टू टाइम खाने होंगे, वो सब। अपनी मन स्थिति का भी ध्यान रखना होगा कि भाई मुझे किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात से मुझे दुख होता है, वो चीज़ें अब मैं ना करूँ। तो अपना ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, यूनिवर्स प्यार नहीं करेगी। पॉजिटिव कैसे रहना है? बाय पेइंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है? थैंक यू बोलना, धन्यवाद बोलना, कृतज्ञता महसूस करना। सो कृतज्ञता के ऊपर ही है कल से जो किताब पढ़ने वाले हैं अपन, वो पूरी किताब कृतज्ञता के ऊपर है, सारी असाइनमेंट्स कृतज्ञता के ऊपर है, ग्रैटिट्यूड के ऊपर है। सो थैंक यू लिखने हैं, जो जो वो किताब बोलेगी उसको अपन को थैंक यू लिखने हैं। थैंक यू वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है, हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। सो थैंक यू वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आपको अपने आप ही पॉजिटिव कर देती है जब आप थैंक यू फील करके बोलते हैं तो। ठीक है। थर्ड टेक्निक जो है मैनिफेस्टेशन की, वो है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड क्या होता है? जैसे रणवीर सिंह ने उस वीडियो में अपना फोटो मॉर्फ करके शाहरुख खान के फेस पे मॉर्फ करके लगा लिया, और फिर उसी प्रोडक्शन हाउस से उसको ऑफर लेटर आया, फर्स्ट मूवी का साइनिंग अमाउंट आया। वैसे ही विजन बोर्ड, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए या कहीं घूमने जाना है, जैसे मुझे पेरिस जाना है, तो एफिल टावर की फ़ोटो लूँगी और मेरी फ़ोटो उसके साथ में लगा लूँगी, हैप्पी फ़ोटो, मेरी हैप्पी फ़ोटो, और मुझे किसके साथ जाना है उसको भी लगा लूँगी। ठीक है, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड के साथ जाना है तो हम दोनों की कोई हैप्पी पिक्चर एफिल टावर के साथ लगा लूँगी कि हाँ हम दोनों एफिल टावर के पास में हैं। वैसे ही अगर मुझे कोई एग्ज़ाम में पास होना है, तो वो एग्ज़ाम का एक सर्टिफिकेट बनाएंगे अपन, जो भी आता है मार्कशीट वगैरह, उस पर जैसे आप अपने बच्चों का बना रहे हैं तो वो बच्चे का नाम लिखोगे और क्या परसेंटेज चाहिए वो लिखोगे। बच्चे को किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन दिलाना है आपको, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज की फ़ोटो लेंगे और अपने बच्चे की हैप्पी फेस की पिक्चर लगा देंगे उस पर कि हाँ मेरा बच्चा उस कॉलेज में पढ़ता है और बहुत खुश है उस कॉलेज में पढ़ के। ठीक है। तो विजन बोर्ड होता है अपनी ड्रीम को फोटोज में तब्दील कर देना। विजुअलाइजेशन, छोटे छोटे विजुअलाइजेशंस डे 2 से लेना शुरू कर दूंगी मैं आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस हो जाए कि विजुअलाइज कैसे करते हैं। अगर अभी समय बचा तो एक छोटा सा कर लेंगे अपन विजुअलाइज। सो विजुअलाइज क्या होता है? किसी भी चीज़ को मूवी फॉर्मेट में अपने दिमाग में दौड़ाना कि हाँ मैं आज वहाँ जाऊँगा, फिर ऐसे खाऊँगा, फिर ऐसे आऊँगा। ये जो किया अभी मैंने मूवी फॉर्मेट में है कि हाँ मैंने अपने आप को वैसा सोचा कि मैं वो कर रही हूँ, वो खा रही हूँ, वैसे जा रही हूँ। तो ये मूवी फॉर्मेट जो चलाई मैंने अभी, उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो सपोज मुझे कोई कार चाहिए, है नहीं मेरे पास वो कार अभी, लेकिन मैं उसको आंख बंद करके देख रही हूँ कि हाँ मैं वैसी कार चला रही हूँ, ब्लू कलर की कार है, मैं चला रही हूँ, साइड में हस्बैंड बैठे हैं, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये विजुअलाइजेशन हुआ मेरे उस ड्रीम का। वैसे ही आपको अगर चाहिए कि आपका बच्चा किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़े, तो आप आंखें बंद करके हाँ मेरा बच्चा डैश डैश कॉलेज में पढ़ रहा है, वो बहुत खुश है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं, ऐसे विजुअलाइज करेंगे, मूवी फॉर्मेट में उसको देखेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर घर चाहिए, 4 BHK 5 BHK अपार्टमेंट चाहिए, विला चाहिए, जो भी चाहिए, आप ऑलरेडी उस घर में हो, ऐसा मूवी चलाएंगे अपने दिमाग के अंदर। वो क्या करती है? विजुअल्स जो फॉर्म करते हैं हम यहाँ पे, जो चित्र बनाते हैं अपन यहाँ पे, वो हाई फ्रीक्वेंसी एमिट करती है, हमारी तरंगे हाई फ्रीक्वेंसी की हो जाती हैं और जल्दी मैच हो जाती है फिर वो ब्रह्मांड से। स्प्रेड इट इन द यूनिवर्स, टॉक अबाउट इट, प्रिपेयर अबाउट इट, टेक एक्शन अबाउट इट। सो अगर मेरा ड्रीम है पतला होने का, तो एक्शन मुझे लेना पड़ेगा कि भैया जिम जाओ या योगा करो या वॉक पे जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। घर बैठे बैठे सिर्फ लिख देने से तो मैं पतली नहीं हो जाऊंगी ना, तो एक्शन लेना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी, अगर आपका ड्रीम है घर खरीदने का तो एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा ना, घर तो ढूंढने पड़ेंगे ना आपको। घर उस बजट का है, देखूं या नहीं देखूं, शायद ही आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि अभी अपने पास पैसे ही नहीं है, 50 लाख रुपए है अपने हाथ में और घर अपन को चाहिए 1 करोड़ का, जो कि मेरा ड्रीम है। तो मैं 1 करोड़ का घर अभी से क्यों देखूं जब पैसे ही नहीं आए मेरे पास। लेकिन कायनात यही तो कहती है कि तुम देखो, मैं अपने आप रास्ता बना दूंगी, तुम बस, तुम्हारा काम है देखो। हाउ, कैसे होगा मत सोचो, कैसे में मत पढ़ो, डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ, इंग्लिश में, कि कैसे के बारे में मत सोचो, जस्ट अलाउ करो, जस्ट जो करना है करो। 1 करोड़ का घर चाहिए तो 1 करोड़ के घर ही ढूंढो, अपने आप होगा वो घर का इंतजाम। कैसे पैसों का इंतजाम होगा, या कैसे कोई डिस्काउंट मिलेगा, या कैसे कोई लोन मिल जाएगा, नहीं पता, पर वो घर आपका हो जाएगा। सो जो भी आपने ड्रीम लिखा है उसका एक्शन आपको लेना पड़ेगा, सिर्फ लिख देने भर से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो अपन धीरे धीरे सीख लेंगे, आज शायद ज़्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे सो पता चल जाएगा अपने को। ओके, लास्ट है टेक्निक अफर्मेशन। अफर्मेशन अपना क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस जो बार बार बोलते हैं ना हम अपने आप को, हम वही बन जाते हैं। मैं रोज बोलूंगी ना मेरे बच्चे को कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, वो बन जाएगा इंटेलिजेंट। बेटा तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत स्ट्रांग है, तू बहुत स्ट्रांग है, वो बन जाएगा स्ट्रांग। वैसे ही आप अपने दिमाग को रोज बोलो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं है नहीं अभी अपन बुद्धिमान ताकतवर खुश, लेकिन फिर भी बोलो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरा पैर बहुत स्वस्थ है, घुटने में अभी दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी बोलो मेरा पैर स्वस्थ है, मेरा घुटना स्वस्थ है। रोज बोलो, डेफिनेटली फर्क आ जाएगा। इसको कहते हैं थोड़ा सा फेक करना, झूठ बोलना। थोड़ा सा झूठ बोलो, झूठ और सच हमारे दिमाग को पता चलता नहीं है, क्योंकि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। सबकॉन्शियस को पता नहीं चलता अपन झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, वो काम है पता करने का कॉन्शियस माइंड का। कॉन्शियस माइंड को सुला दो 30 दिन के लिए और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होगी। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग मतलब कब, सुबह और रात को जो एक्सरसाइजेस देती हैं ऑथर, वो करनी होगी अपन को। लिखने की और बोलने की एक्सरसाइज है, बिना कोई, बोलते ना विदाउट फेल, बिना नागा होमवर्क करना पड़ेगा, तभी मैजिक होगा। सुबह बोला है तो सुबह करना पड़ेगा, शाम बोला है तो शाम को करना पड़ेगा, 4 बार बोला है तो 4 बार करना पड़ेगा, 3 बार बोला है तो 3 बार करना पड़ेगा। सो जितनी ये बार बोलती है 3 बार 4 बार, उसका भी लॉजिक है। जैसे जैसे चैप्टर कवर करेंगे वो भी कवर करेंगे अपन। सो अफर्मेशन, रोज अपने आप को ये झूठ बोलना है अपने को, जो ड्रीम चाहिए, मुझे जो कार चाहिए वो मेरे पास अभी से है, ऐसा मैं ऐसा बोलूँगी अपने आप को कि मेरे पास है वो BMW, वो 4 सीटर BMW, जो भी मॉडल चाहिए, जो भी कलर चाहिए, ब्लू कलर की BMW 4 सीटर मेरे पास है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं रोज़ बोलूँगी तो वो दिमाग को इम्पॉर्टेंट फाइल लगने लगेगी और वो अपने आप वैसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है हमारे लिए कि हम उसे पा लें। बहुत सुंदर टेक्निक है ये। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड 2 हिस्से होते हैं हमारे दिमाग के। सबकॉन्शियस पहले बनता है हमारा, कॉन्शियस बाद में बनता है। जब माँ के पेट में होते हैं हम तो हमारा पहले सबकॉन्शियस माइंड बनता है, क्योंकि वो पहले बन गया, उसको सब पता है आपके शरीर के बारे में कि कौन सी नस कहाँ से कनेक्टेड है, कौन सा अंग क्या है, अगर इसको यहाँ कट लग जाता है तो इसको क्या देने, कौन से सिग्नल भेजने हैं और कैसे ये ठीक होती है, सब पता है उसको, सबकॉन्शियस माइंड को। वो हमारी मम्मी है, ठीक है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो बात बैठ जाती है ना, वो हमारा बिलीफ बन जाता है, मतलब हमारा विश्वास है कि हमारे साथ ऐसा ही होगा। बिल्ली रास्ता काट गई, अगर हमने रास्ता पार कर लिया तो हाँ हमारा काम बिगड़ेगा ही, क्योंकि वो हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास जो हो जाता है वही हमारे साथ होता है। मैं हूं ना कॉल पे, आई एम देयर राइट? समवन प्लीज से Yes, you are there. थैंक यू। हाँ, तो हमारा जो बिलीफ होता है हमारे साथ में वही होता है। अगर मेरा बिलीफ है कि बिल्ली रास्ता काट गई और तो मेरा नहीं रुकूंगी, अगर मैं रास्ता मतलब वेट नहीं करूंगी तो कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा बिलीफ है कि कुछ हो जाएगा तो हाँ वाकई में मेरे साथ कुछ हो जाएगा। आपका बिलीफ ही आपके साथ ये सब चीज़ें करता है। और बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं?
बार बार उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के। अगर मेरा बिलीफ है कि दही खाने से मुझे सर्दी लग जाती है, तो मुझे बार बार अपने आप को बोलना होगा कि मुझे दही सूट होता है, मुझे दही सूट होता है, मुझे दही सूट होता है। तो वो अपने आप दही मुझे सूट होने लगेगा। यहाँ जो थॉट ट्रिगर करते हैं वो सारे शरीर के अंग सुनते हैं, सब फिर वैसे ही रिएक्ट करते हैं। देखो अभी बताती हूँ। आप सभी लोग सोचो कि मेरे हाथ में एक नींबू है, आधा कटा हुआ नींबू। अब सोचो कि मैंने उसको आपके मुंह में निचोड़ दिया। किसको खट्टा खट्टा लगा अभी मुंह के अंदर, और किसको सलाइवा आ गया मुंह के अंदर, थूक आ गया मुंह के अंदर, पानी आ गया मुंह के अंदर? किसी को आया? यस नो मे बी? हाँ हाँ आ गया। कैसे आया? मैंने तो नींबू निचोया ही नहीं। फीलिंग आ गई। हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता इसने सच्ची में नींबू निचोया था कि नहीं निचोया था। बस ऐसा सोचा और अपना पूरा शरीर वैसे रिएक्ट करने लग जाता है। तो बस आपको वैसे सोचना है कि मेरे को दही सूट होता है, मेरे को दही सूट होता है, और देखो फिर कैसे पूरा शरीर आपका रिएक्ट करता है। वैसे ही आप जो सोचोगे वैसे ही आपका शरीर रिएक्ट करता है। आप कुछ अगर करना चाहते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रोकता है और आपको पता ही नहीं चलता है। जैसे मुझे वो चाट खानी है, मुझे भूख लगी है, मेरा कॉन्शियस माइंड बोल रहा है बेटा तुझे भूख लगी है, खा ले वो चाट। लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है नहीं, उसमें दही है, तुझे सर्दी हो जाएगी, मत खा। कभी कभी हम बोलते हैं ना मेरा मन नहीं माना। वो मन क्या है? वो आपका अवचेतन मन है, यानी सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको मना कर रहा है। और क्यों मना कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फीड है जिसको प्रोसेस करके वो बोल रहा है कि मत कर, तेरा नुकसान होने वाला है। वो हमारी मम्मी है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। तो इसलिए हम सबकॉन्शियस माइंड की ही ट्रेनिंग करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी मम्मी है। उसको एक बार सिखा दो कुछ तो फिर वो अपनी जिंदगी भर अपना काम करता रहेगा। तो उसको ही हम सब चीजें सिखाने वाले हैं, थैंक यू सिखाने वाले हैं उसको बेसिकली। ठीक है, थोड़ा सा झूठ बोलो ताकि बहुत बड़ा काम हो जाए। फेक इट टिल यू मेक इट। प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए बहुत ज़्यादा, झूठ बोलने की। है नहीं घुटना ठीक तो रोज़ रोज़ कैसे बोलूँ कि घुटना ठीक है नहीं वो रिलेशनशिप तो रोज़ रोज़ कैसे फेक करूँ कि वो रिलेशनशिप ठीक है। पैसों की कमी है तो मैं कैसे बोलूँ कि पैसे हैं मेरे पास में, मैं बहुत रिच हूँ, झूठ कैसे बोलूँ? प्रैक्टिस चाहिए। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कैसे करनी है उसकी भी टेक्निक्स अपन सीखते जाएंगे किताब के साथ साथ, टिल यू गेट इट। जब तक कि आपका सपना पूरा नहीं होता, बस थोड़ा सा झूठ प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, कुछ दिनों में आदत हो जाएगी। इसके बुक गाइडेड बुक सेशन के रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं आप लोगों के। मोस्टली सभी लोगों ने अपने फीस दे दी है। सो और कोई अगर आएगा बाई चांस तो उनके लिए बता दूं मैं आपको कि 1000 रुपीज़ फीस है। इसको ग्रुप में पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि आज सपोज सरोज आंटी कुछ अपने साथ शेयर करती हैं, ठीक है, तो उसका अपने ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम भी इंस्पायर होते हैं कि अरे यार आंटी ने कर दिखाया तो हम भी करते हैं। फिर तो इससे एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलती है, एक दूसरे की शेयरिंग से। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब आपस में बात करें। अगर मैं कुछ पूछ रही हूँ कि होमवर्क किया, तो सब बताओ कि किया तो कैसा लगा। जब आप सब अपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हो तो हम सब आपस में इंस्पायर होते हैं एक दूसरे से। क्या मिलता है? इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रभावित, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं हम लोग ना। प्रेरणा। प्रेरणा, थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी बताया। सो प्रेरणा मिलती है एक दूसरे को के एक्सपीरियंस, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनने से हम लोगों को बहुत 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 ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम सब आपस में बात करें, चुप नहीं रहना है, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू। आज का तो अभी 10 मिनट है मेरे पास में, तो मैं 1 सेकेंड लाइव बंद करती हूँ। हाँ, किसी के पास कोई क्वेश्चन आज की वर्कशॉप से रिलेटेड? कल से किताब शुरू है। कल अपन ड्रीम्स कैसे लिखने हैं वो पढ़ने वाले हैं। और ड्रीम्स एक बार आप रफ में लिखेंगे और मुझे भेजेंगे। नहीं, अगर आप मतलब कंफर्टेबल नहीं है तो मैं बता दूं कि आपके ड्रीम्स मेरे तक ही रहते हैं। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता मैं क्या कर रही होती हूँ, किसके क्या ड्रीम है, कुछ नहीं पता है उसको। सो आपके ड्रीम मेरे तक ही रहेंगे। फिर भी आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर
इनडायरेक्टली कुछ हेल्प चाहिए आपको तो पूछ लीजिएगा, मैं इनडायरेक्टली बता दूंगी कि भाई कैसे लिखते हैं ड्रीम, क्योंकि ड्रीम ही अगर अपन ने गलत लिख लिया तो पूरी जर्नी का कोई फायदा नहीं रहेगा। और 30 दिन में से ज़्यादा छुट्टियां ना लें प्लीज़, 3 से ज़्यादा छुट्टियां ना लें। मानती हूँ कि महीना भर का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन 3 से ज़्यादा छुट्टी ना करें, क्योंकि वो माहौल जिसमें हम बैठ जाते हैं, कल से जो माहौल बन जाएगा, इनफैक्ट अभी से जो बन गया है, वो माहौल से बाहर आते ही ना फिर से आपको वापस उस माहौल में आने में आपके दिमाग को टाइम लगता है। 21 दिन कंटिन्यूअस कोई काम करते हैं तब वो हमारी हैबिट बनती है सबकॉन्शियस माइंड में, तब जाके वो रजिस्टर होता है। तो इसलिए कोई भी दिन की नागा नहीं चलेगी। अगर आप लोगों में से कोई छुट्टी भी ले रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि आप छुट्टी ले रहे हो, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई कौन कौन सी होमवर्क छोड़नी नहीं है आप लोगों को। ठीक है? यस। एनी क्वेश्चंस? कल से जर्नी शुरू हो रही है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन? नो? चलो एक छोटा सा आज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। चलो ऐसे ऐसे अंगुली करो, खड़े आगे, थोड़ा दीवार से आगे होके बैठो, दीवार से आगे होके बैठिए। ऐसे अंगुली करो और अपनी अंगुली को देखना यहाँ पे, ठीक है? इसको देखना और देखो, पहले मुझे देखो कि ऐसे हाथ लेके जाऊंगी, पीछे दीवार पे एक पॉइंट बना लूंगी, जहां तक मेरा हाथ गया फिर वापस आगे लेके आऊंगी। अपनी अंगुली को ही देखना है और जहां तक वो जाए, दूर, जितना दूर ले जा सको ना, जब तक दर्द ना हो जाए आपके कंधे में, तब तक दूर लेके जाओ और जहां तक पहुंच जाओ वहां पे एक डॉट अपने माइंड में बना लो। करिए। और वापस आगे लेके आइए। रेस्ट। वेरी गुड। रेस्ट लीजिए। फिर से उठाइए अपनी अंगुली, फिर से उस पॉइंट तक जाइए जो आपने बनाया था। फिर से वापस आगे आइए। रेस्ट। अब जो पॉइंट आपने दीवार पे बनाया था उससे थोड़ा और आगे का कोई एक पॉइंट देख लो, सिर्फ देखो उसको। ठीक है? अब आंख बंद करो और सिर्फ इमेजिन करो कि आपने हाथ इस बार जब उठाया तो आपका हाथ वहां तक पहुंच गया, उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां तक पहले पहुंच ही नहीं रहा था। आपने हाथ उठाया है और एकदम दूर तक आपका हाथ गया है इस बार। अब हम आंख खोलेंगे और सच में वहां तक अपना हाथ लेके जाने की कोशिश करेंगे। वापस हाथ उठाएंगे, अंगुली को देखते 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 जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, वहां तक, पूरा जहां तक अपन ने विजुलाइज किया था वहां तक जाएंगे पूरा। जा पाए? संतोष आंटी की तो स्माइल आ गई। निशा की भी आ गया थम्स अप। यस, जब जा पाए ना सभी लोग? वेरी गुड। सो क्या हुआ? पहले तो दर्द हो रहा था यहाँ पे, वहां तक जाने में, उससे भी आगे चले गए अपन। विजुअलाइजेशन से कुछ भी कर सकते हैं अपन। अगर आपके घुटनों में दर्द है, रोज विजुअलाइज करो कि हाँ मैं सीढ़ी चढ़ पा रहा हूँ, पा रही हूँ। देखो कैसे नहीं सीढ़ी चढ़ पाते फिर। आपकी हेल्थ में कमाल 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 बेमिसाल वाले मैजिक्स हो जाएंगे। बस आपको विजुअलाइज करना है कि मैं वो कर पा रही हूँ। आप अपने दिमाग को बस इतना सा सिखाओ कि हाँ भैया मैं कर पा रही हूँ, वो हो जाता है फिर। ये जितने भी ओलंपिक्स वगैरह में जाते हैं ना लोग, एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं जो ऊपर स्पेस में, उनको पहले विजुअलाइज कराया जाता है कि हाँ भैया तू लैंड लैंड कर गया है मून के ऊपर, हाँ तूने जेवलिन थ्रो कर दिया है वहां तक। तो वो विजुअलाइज करके ही फिर शुरू करते हैं अपना थ्रो करना या अपना स्पेस में जाना। तो वो अपने दिमाग को पहले से ही सिखा जाते हैं कि भैया हम कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वो कर पाते हैं। तो बस हम भी इस जर्नी में अपने दिमाग को थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, हम वहां पहुंच सकते हैं। पहुंच नहीं पा रहे थे पहले, लेकिन पहुंच सकते हैं, बोला तो पहुंचा दिया उसने। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप अपने दिमाग से क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते। ठीक है? तो कल से शुरू होती है अपनी जर्नी 4 बजे। 4 बजने में 5 मिनट पहले से अपना प्लीज लॉग इन कर लें। कल की क्लास लंबी जाएगी, 5:30 बजे खत्म होगी, तो प्लीज अपना डे उस हिसाब से प्लान कर लें। ठीक है? चलिए, थैंक यू। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thank you. Thank you. थैंक यू।
जय श्री कृष्णा, बाय बाय।